जब भी क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी की बात होती है तो जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, भारत बनाम पाकिस्तान। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, एक ऐसी पहेली जो सालों से क्रिकेट फैंस को हैरान करती आई है। चलिए आज इसी रहस्य की पड़ताल करते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही पेचीदा। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि वर्ल्ड कप के इतने बड़े स्टेज पर पाकिस्तान की टीम भारत के सामने टिकी नहीं पाती? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि क्रिकेट की दुनिया का एक, कह सकते हैं, एक अजूबा है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 8-0। जी हाँ, वनडे वर्ल्ड कप में यह है भारत का पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर। एक दो बार नहीं, पूरे 8 बार भारत ने पाकिस्तान को हराया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक दीवार है जिसे पाकिस्तान आज तक नहीं तोड़ पाया है। तो इस 8-0 के रहस्य को समझने के लिए हमें थोड़ा क्रिकेट के मैदान से बाहर निकलना होगा, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 22 गज की पिच पर नहीं होती, ये इससे कहीं बढ़कर है। ये जज्बातों की, इतिहास की और करोड़ों लोगों की उम्मीदों की लड़ाई है। इस राइवलरी की जड़ें 1947 के बंटवारे तक जाती हैं। फिर 1992 में पहली बार ये दोनों टीमें वर्ल्ड कप में भिड़ी और तब से लेकर आज तक ये एक ऐसा सिलसिला बन गया है जो हर मैच के प्रेशर को आप समझिए 1000 गुना बढ़ा देता है। और यही बात इसे दुनिया के किसी भी दूसरे मैच से अलग बनाती है। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं, ये करोड़ों दिलों की धड़कन है। जब ये टीमें मैदान पर होती है ना, तो सड़कें सूनी हो जाती हैं और सबकी सांसें मानो थम सी जाती हैं। असल जज्बात तो यही है। तो फिर सवाल उठता है कि भारत का वो विनिंग फॉर्मूला क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो भारतीय टीम हर बार सही करती है? चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और भारत की ताकत का विश्लेषण करते हैं। देखिए, भारत की सबसे बड़ी खासियत रही है उसकी बल्लेबाजी। तेंदुलकर से लेकर कोहली और रोहित तक हमेशा से टीम में ऐसे बल्लेबाज रहे हैं जिनकी तकनीक बहुत मजबूत है। फिर आता है आईपीएल का फैक्टर, जिसने खिलाड़ियों को बड़े मैच का प्रेशर झेलना सिखाया है। और हम एमएस धोनी जैसे कप्तानों को कैसे भूल सकते हैं, जो बर्फ की तरह ठंडे दिमाग से ऐसे बड़े मैच निकालते थे। अच्छा, ये तो हुई भारत की बात, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी तो है। अगर भारत लगातार जीत रहा है तो इसका मतलब ये भी है कि पाकिस्तान की तरफ से कुछ गलतियां बार बार हो रही हैं। तो उनकी चुनौतियां क्या रही हैं? पाकिस्तान की टीम के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, अनप्रेडिक्टेबल। मतलब वो किसी भी दिन किसी को भी हरा सकते हैं और किसी से भी हार सकते हैं। और यही अस्थिरता वर्ल्ड कप में उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। बड़े मैच के प्रेशर में टीम अक्सर बिखर जाती है। बाबर आजम जैसे वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी भी भारत के खिलाफ वो कमाल नहीं दिखा पाए। ऊपर से टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट की दिक्कतें तो हैं ही। तो मतलब ये मामला सिर्फ स्किल या टैलेंट का नहीं है, ये लड़ाई मैदान से ज्यादा दिमाग में लड़ी जाती है। इतिहास का बोझ, करोड़ों फैंस की उम्मीदों का प्रेशर, ये सब मिलकर एक ऐसा मनोवैज्ञानिक खेल बना देते हैं जिसमें भारत अब तक हमेशा भारी पड़ा है। इसी को कहते हैं साइकोलॉजिकल एज या मानसिक बढ़त। मतलब जब एक टीम बार बार जीतती है तो वो दूसरी टीम पर एक ऐसा दबाव बना देती है कि विरोधी टीम मैदान में उतरने से पहले ही थोड़ा सहम जाती है। भारत की लगातार जीतों ने पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल यही काम किया है। और यही तो इस मैच का असली रोमांच है। सोचकर देखिए, जब ये दोनों टीम्स वर्ल्ड कप में उतरती हैं तो सिर्फ 11-11 खिलाड़ी नहीं खेल रहे होते, उनके साथ साथ पूरा इतिहास, सालों की जीत हार का बोझ भी मैदान पर होता है। और ये बोझ पाकिस्तान पर एक अदृश्य दबाव बनाता है। तो चलिए अब इन सभी कड़ियों को जोड़कर इस रहस्य की पूरी तस्वीर को देखते हैं। भारत की जीत और पाकिस्तान की हार की वजहों को एक साथ रखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, एक तरफ है भारत जिसके पास एक मजबूत क्रिकेटिंग सिस्टम है, आईपीएल का अनुभव है और मानसिक तौर पर वो ज्यादा मजबूत दिखते हैं। और दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जो टैलेंट से भरपूर होने के बावजूद बड़े मैच के दबाव में बिखर जाता है। उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी है और कई बार रणनीतिक गलतियां भी भारी पड़ी हैं। तो ये थी भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप राइवलरी के पीछे की कहानी। लेकिन जाते जाते एक सवाल दिमाग में आता है, क्या ये 8-0 का सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर पाकिस्तान की कोई नई पीढ़ी आएगी जो इस इतिहास को पलट कर रख देगी? इसका जवाब तो खैर हमें भविष्य ही देगा।